त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्मा आज 25वें अध्याय का पाठ करेंगे। आप सभी श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लाभ उठाएं। 25वां अध्याय श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। भीत अर्थात दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतकर बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाए अथवा श्वेत पीत से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करे। चतुशाला सहित पाकालय अर्थात रसोई, देवालय, शयनगार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सब को चित्रित करे। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करे। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तक्र, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर लिखे। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सांवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करे। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरेता, पंखा, चंवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतग्नि एक अस्त्र विशेष जो होता है, खड्ग, भाला, शक्ति, वर्षी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परशु अर्थात फरसा, पट्टिश, भुषुंडी, परिघ, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कतरनी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, माशाल, दीपक तथा दीवट आदि अनेक साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार होते हैं, उन सब को लिखे। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई हैं, उन सब को भी भीत पर लिखे। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करे। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करे।
मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब सदाशिव, हे शाम्ब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दे। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। इस प्रकार विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती हैं, उन सबको वह पा जाता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो जो वस्तु चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु।